जय श्री सीताराम। जब तक घर का दक्षिण खुला ना हो, जब तक घर के दक्षिण में दरवाजा ना हो या फिर कम से कम खिड़की ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति या घर का कोई भी सदस्य सेना में नहीं जा सकता। हाँ जी, चाहे वो जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। यह बात मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। वास्तु का यह नियम है कि सेना में जाना है यदि, तो दक्षिण से एनर्जीज आनी ही चाहिए। यदि दक्षिण पूरा पैक है, पूरा बंद है, कोई एनर्जी दक्षिण से नहीं आ रही है, इंसान सेना में नहीं जाएगा। यह मैं आपको बात बता दूं। इसी प्रकार से वास्तु काम करता है। आप कौन सा काम कर रहे हैं, देखो वास्तु सिर्फ ये नहीं है कि आपने घर देखा, घर खरीदने जा रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, तो आपने साउथ ईस्ट में किचन देख लिया। हाँ जी, साउथ ईस्ट में आगरे में किचन होना चाहिए। आपने जो है ये देख लिया कि भाई ये तो पूर्व मुखी ईशान की एंट्री हो, वाह जी वाह। या फिर आपने ये देख लिया कि साउथ वेस्ट में बेडरूम है। साउथ वेस्ट तो नैऋत्य मतलब जो नेतृत्व करता है घर का उसकी जगह है, तो वहां पर बेडरूम है, बस भाई सब कुछ मिल गया वास्तु में। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके हिसाब से हो सकता है दक्षिण मुखी घर भी, दक्षिण मुखी फ्लैट भी आपको फल जाए, हो सकता है पूर्व मुखी भी आपको ना फले, हो सकता है पश्चिम मुखी आपको फल जाए, उत्तर मुखी ना फले, वाइस एंड वर्सा। तो ये आपके काम पर निर्भर करता है, आप क्या करते हैं, आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सेना का एग्जांपल दिया, इसी प्रकार से ढेर सारे प्रोफेशन है, ढेर सारी जॉब्स हैं, ढेर सारे बिजनेस हैं। तो इन ढेर सारे कैरियर के जो क्षेत्र हैं, इनमें उन्नति के लिए हमें आपके घर की उस दिशा को या तो मजबूत करना होगा, या खोलना होगा, या फिर नया फ्लैट घर परचेस कर रहे हैं, बना रहे हैं तो ऐसा करना होगा। जैसे मैं जब नक्शा बना करके देता हूं किसी को, तो निसंदेह पहले उससे उसकी जॉब पूछता हूं या उसका कैरियर पूछता हूं कि वो क्या कर रहा है या क्या करना चाहता है, और फिर उसके आधार पर मैं उसे देता हूं। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आए, कुंडली कंसल्टेशन उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि सर मैं जो है वो बॉलीवुड में जाना चाहता हूं, लेकिन उस समय वो कर रहे थे जॉब। तो मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे वास्तु की जरूरत पड़ेगी, आपके अच्छे घर के नक्शे की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा सर मैं घर भी देख ही रहा हूँ, फ्लैट देख रहे थे वो मुंबई में। बोले मैं फ्लैट देख रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर तो आप हमें बताइएगा कि कौन सा फ्लैट आपके लिए सुटेबल होगा, वो हम आपको बताएंगे, और उस आधार पर वही फ्लैट आपने लेना और वो आपको फायदा करेगा। उन्होंने बताया, उनके आधार पर थोड़ा उनको नॉलेज था थोड़ा बहुत, तो उस आधार पर देखा, मैंने रिजेक्ट कर दिया। 2 फ्लैट मैंने रिजेक्ट किए, तीसरे फ्लैट में मैंने उन्हें हाँ बोला। उन्होंने कहा सर यहाँ पर तो साउथ ईस्ट में किचन ही नहीं है, पिछले फ्लैट में तो साउथ ईस्ट में किचन था। तो भाई मैंने कहा कि आपको ये फ्लैट बॉलीवुड में लेकर के जाएगा, आपको ये फ्लैट एक्टर बनाएगा। और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, निसंदेह वो फ्लैट उन्होंने लिया, और उसके बाद में करीब 6 महीना, 5 या 6 महीना लगा था, और वो बॉलीवुड में गए। छोटा रोल मिला, बहुत बड़ा नहीं मिला, लेकिन 5-6 महीने बाद उन्हें कोई रोल मिला जिससे वो जमे, और आज वो एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको कौन सा काम करना है ये आपके घर का वास्तु डिसाइड करता है, सिर्फ आपकी मेहनत डिसाइड नहीं करती है। अक्षय कुमार जो है वो एक दिन कह रहे थे, आपकी अदालत में भी मैंने उन्हें सुना और भी दूसरी जगह पर भी सुना है, कि मेरे जैसे, अक्षय कुमार का ये कहना है कि मेरे जैसे ढेर सारे ऐसे एक्टर हैं, और मुझसे अच्छे अच्छे एक्टर हैं, अच्छे अच्छे डांसर हैं, जो कि लाइन लगा करके रखते हैं कि हमें चांस मिल जाए, लेकिन उनको नहीं मिलता। वो मुझे मिला है, ये मेरी किस्मत है। या आप भी देखिएगा अक्षय कुमार का इस प्रकार का इंटरव्यू आपकी अदालत में, तो वही और भी दूसरी जगहों पर भी मैंने उनके मुंह से सुना है ये बात। और भी दूसरे जो लोग हैं वो ये बात कहते हैं और कबूलते हैं किस्मत को। तो एक तो ऑब्वियसली आपकी कुंडली है, भाई आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये पहले तो आपकी कुंडली बताती है, और फिर उस क्षेत्र के लिए अच्छे वास्तु का नक्शा मैं बना करके देता हूं। यदि आप घर नहीं बना रहे, भाई बड़ी जगह पर आप रह रहे हैं, मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, तो अच्छा फ्लैट का चयन मैं उन लोगों को करके देता हूं, और वो निसंदेह, वैसे तो मैं कहता हूं कि 2.5-3 महीने बाद प्रोग्रेस हो जाएगी। बहुत हद होता है तो 3-4 महीना लगता है उनके उस कार्य में प्रोग्रेस का, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। बहुत हद हो गया, मतलब इंसान यदि प्रयत्न नहीं कर रहा है, अपनी पुरानी ही जॉब में लगा हुआ है, तो फिर ज्यादा समय लग सकता है।
लेकिन यदि उस क्षेत्र में वो मेहनत करा जिस क्षेत्र के लिए फ्लैट बताता है, तो उसको बहुत उन्नति मिलती है, बहुत आगे बढ़ता है वो व्यक्ति। तो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार इंसान अपने जीवन में प्रोग्रेस करता है, अपनी कुंडली के माध्यम से भी, लेकिन वास्तु के माध्यम से भी। तो कभी भी जब भी अपने जीवन में घर बनाने की सोचें तो पूर्णतः वास्तु अनुरूप बनाए। वास्तु अनुरूप का मतलब ये ना समझें कि बस साउथ ईस्ट किचन और ये सब हो गया वास्तु। नहीं, आप कौन सा प्रोफेशन करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी बहुत सारी डीप चीजें होती हैं। इसके लिए मैं कोर्स भी लेकर के आ रहा हूँ। यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। हालांकि एक पेड कोर्स होगा, इसकी फीस होगी, लेकिन इसमें आपको वो सब जानकारी मिलेगी जो आपको आज तक किसी वीडियो में नहीं मिली है। मतलब बेसिक नहीं होगा ये थोड़ा एडवांस होगा, और ये आपको एक बहुत अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बना सकता है। यदि आप चाहते हैं कोर्स में इनरोल होना तो मुझे बताइए, और फिर मैं आपको इसकी डिटेल दूंगा कुछ समय के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।